प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में एनिमल किंगडम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें पहले वीडियो में एनिमल किंगडम के जो रिलेटेड टॉपिक थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आपको डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया था। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है उसको डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट के बारे में बताया था और सिलोम के बारे में आपको बताया था। पहले वीडियो में ये सारी टॉपिक हो गई थी और हमारा पूरा प्रयास था कि हम आपको क्लासिफिकेशन याद करवा सकें। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप पहला वीडियो देखे होंगे और उसे क्लासिफिकेशन को याद भी कर चुके होंगे। आज उसके बाद सेकेंड टॉपिक में हमने पूरे इनवर्टिब्रेट के सभी फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमने डिस्कस किया, चाहे वो पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, निडेरिया हो, प्लेटेलमेंथी एस्केलमेंथी एनेलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, काइनोडर्मेटा हो या आपका हेमिकार्डेट हो, यहाँ तक के सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों को कार्डेटा के बारे में डिस्कस करना है और कार्डेटा को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और कार्डेटा में सभी क्लास को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे देखिए, हमने आपसे बताया कि जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वहाँ पे हमने कलर कर दिया था, लेकिन ये जितने भी कार्डेटा इनवर्टिब्रेटा में जितने भी आपके फाइलम हैं, क्लास हैं, उनके जो टॉपिक लिखे गए हैं हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। तो उसको क्या हम अंडरलाइन करें, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से लर्न कर लेनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो टॉपिक आपके अगर पहला वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखिएगा। मोहन ने बहुत डिटेल से, 1 घंटे का वीडियो है और बहुत डिटेल से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया था। आज बता दें कि आज आपका 10 जून है और 10 जून को ही आपके पास एक ऑफ़र है कि आप 299 रुपये मिनिमम चार्ज दे करके आप बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो और 11 जून से आपकी जो फ़ीस हो जाएगी वह फ़ीस हो जाएगी 1999 रुपये। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है कि आप जल्दी से जल्दी जो है आप 10 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन क्लियर कराएं और 299 रुपये में आप अपने बैच को पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डेटा फाइलम को और यहाँ से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। कार्डेटा फाइलम में आ जाते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के पॉइंट नंबर फर्स्ट पे आएंगे तो कहा जा रहा है एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेट्स आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकार्ड। कह रहा अगर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करें तो यहाँ पे नोटोकार्ड का पाया जाना ही कार्डेटा का फंडामेंटल फीचर है, जिससे हम उसे कार्डेट कहते हैं। ए डार्सल होलो नर्व कार्ड, और इसी के साथ साथ क्या पाई जाए, नर्व कार्ड पाया जाए, साथ में पेयर्ड या फेरेंजियल गिलस्लिट पाई जाए। यानी ये 3 चीज़ों का पाया जाना क्या कहलाता, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला है नोटोकार्ड का प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ डार्सल होलो नर्व कार्ड, एंड थर्ड दैट इज द पेयर्ड फेरेंजियल गिलस्लिट। ये तीनों का पाया जाना इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम कार्डेट्स। ये आपको हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं। तो दीज एनिमल्स आर बायलेटरल सिमेट्री, यानी इसकी सिमेट्री कैसी होती, बायलेटरल होती। मैंने आपसे बताया था जब मैं पहला वीडियो करवा रहे थे तो उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था और कहा था कि एनिमल को 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, एसिमेट्रिकल और जो है सिमेट्रिकल। जो एसिमेट्रिकल होते हैं उसमें किसी भी प्लेन से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जबकि जो सिमेट्रिकल होते हैं उनमें 2 तरह के थे। एक रेडियल सिमेट्री थी जो किसी भी प्लेन से डिवाइड करें 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती थी, और एक लेटरल बायलेटरल सिमेट्री थी। बायलेटरल सिमेट्री में हमने आपसे बताया था कि जब ऑर्गेनिज को हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसकी डिवीजन कैसी होती है, बायलेटरल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जर्म लेयर के प्रेजेंस के बिहाफ पे ऑर्गेनिज 2 टाइप के थे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म था, इंडोडर्म था, और एक्टो और इंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया पाया जाता था। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। शिलोमेट होते हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। दे पासेज ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास पोस्ट एनल टेल पाई जाती है और क्या पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। प्रेजेंट ए कंपेरिजन इन द साइलेंट फीचर ऑफ कार्डेट एंड नॉन कार्डेट। अच्छा, इनका पाया जाना इसका साइलेंट फीचर है। फाइलम कार्डेट इज डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइलम। कह रहा है फाइलम कार्डेट को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, दैट इज द यूरोकार्डेट्स या आर ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकार्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स।
सबफाइला यूरोकार्डेट एंड सिफाइलोकार्डेट आर ऑफन रिफर्ड टू एज द प्रोटोकार्डेट। कह रहा है कि ये जो ऊपर के दो फाइलम हैं या सब फाइलम हैं, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, इसे हम लोग प्रोटोकार्डेट्स के अंतर्गत रखते हैं, जबकि वर्टिब्रेट को हम लोग क्या रखते हैं, अलग से रखा जाता है वर्टिब्रेट को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड प्रेजेंट प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। कह रहा नोटोकार्ड तो पाई जाती, लेकिन कब पाई जाती, उसके लार्वा में पाई जाती, और लार्वा के यूरो मीन्स होता है टेल, तो उसकी टेल में पाई जाती। वेयर इन द सिफेलोकार्डेट, जब सिफेलोकार्डेट की बात करेंगे, इट एक्सटेंड, जो नर्व कार्ड होती है या नोटोकार्ड होते हैं, नोटोकार्ड फैली होती हैं हेड टू टेल रीजन, कहाँ से, हेड से लेकर के टेल रीजन में, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू द लाइफ, और पूरे लाइफ तक ये पाई जाती है। कह रहा है यूरोकार्डेट में नोटोकार्ड तो पाई जाती है, लेकिन सिर्फ टेल रीजन में पाई जाती है और सिर्फ लार्वा में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकार्डेट में हेड से लेकर के टेल तक नोटोकार्ड फैली होती हैं और ये पूरी लाइफ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल अगर ले तो यूरोकार्डेट का एग्जाम्पल हो जाता है एस्डिया, और उसके बाद सल्पा और डोडिलम, और सिफेलोकार्डेट की बात करें तो ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियाक्सस एंड लेंसलेट, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। एम्फियाक्सस एंड लेंसलेट इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट, अगर वर्टिब्रेट की बात करते हैं, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट पॉसेस नोटोकार्ड, क्या रखता है अपने पास, नोटोकार्ड रखता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियानिक पीरियड। किसमें, एम्ब्रियानिक पीरियड में। द नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम, और जब ये बड़ा होता है तो ये रिप्लेस कर दिया जाता है नोटोकार्ड किसके द्वारा, कार्टिलेज के और हड्डियों के यानी बोन के बने हुए वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। यानी एडल्ट में पहुँचते पहुँचते नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, वर्टिब्रेट का। यानी वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। दस इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट, सभी वर्टिब्रेट क्या होते हैं, कार्डेट होते हैं, लेकिन ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, और सभी कार्डेट जो हैं वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। बिसाइड्स द बेसिक कार्डेट्स कैरेक्टर्स वर्टिब्रल हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट एंड टू। कह रहा है कि इसके अलावा उसमें क्या पाया जाता है, मस्कुलर हार्ट पाया जाता है, 3 और 4 चैम्बर, और जो हार्ट होता है उसमें 3 या 4 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। किडनी एंड द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन पेयर अपेंडेजेज पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, पेयर लिम्स पाए जाते हैं। नर्व कार्ड, नोटोकार्ड, पोस्ट एनल पार्ट गिल स्लिट, और क्या पाए जाते हैं, नर्व कार्ड पाए जाते हैं और पोस्ट एनल गिल स्लिट भी पाई जाती है, या पार्ट एनल गिल स्लिट पाई जाती है। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा क्लास साइक्लोस्टोमा में आ जाते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट। साइक्लोस्टोमा के सभी मेंबर कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक जो बॉडी के अंदर रहते हैं और एक जो आउटर इन्वायरमेंट में रहते हैं लेकिन बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। किस पे, ऑन सम फिशेस, किसके ऊपर पैरासाइट होते हैं, कुछ मछलियों के ऊपर पैरासाइट होते हैं। दे हैव एन इलांगेटेड बॉडी वेयरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। इसके ऊपर 6 से लेकर के 15 माफ करिएगा 6 to 15 6 से 15 पेयर की गिल स्लिट पाई जाती है, किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथ आउट जा। कह रहा है कि इसके पास ब्लड को सक करने के लिए सकर पाए जाते हैं, यानी सकिंग माउथ पाया जाता है, लेकिन जबड़ा नहीं पाया जाता, जा नहीं पाया जाता, विदाउट जा का होता है। द बॉडी इज डिवाइडेड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। कह रहा है कि स्केल पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर और पेयर फिन पाए जाते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर द कार्टिलेजिनस। जो इसका क्रेनियम कैपेसिटी होती है यानी जो खोपड़ी होती है, वो वर्टिब्रल कॉलम कैसे होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। सर्कुलेशन इज द क्लोज टाइप, और जो सर्कुलेशन होता है क्लोज टाइप का होता है। मैंने पहले वीडियो में आपको ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, या इनकम्प्लीट डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था, आप एक बार देख लेंगे। देखिए क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट से फ्लो करता है, आर्टरी वेन कैपिलरी में जाता है, और जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड फ्लो तो करता है लेकिन बॉडी चैम्बर में फ्लो करता है।
ठीक, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं टीचटी में, कंसंट्रेट रहिए। उसके बाद कह रहा है साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट टू स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। कह रहा है साइक्लोस्टोम जो होते हैं ये मैरीन होते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होता है तो उसके लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विदाउट द फ्यू डेज दे आर डाई। कह रहा है कि जब ये बच्चे पैदा कर लेते हैं, बच्चे पैदा करने के कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं। द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, और इनका जो लार्वा बनता है वह मेटामॉर्फोसिस करता है, रूपांतरण करता है, और रिटर्न टू द ओशियन, और फिर ओशियन यानी मैरीन वाटर में रिटर्न चला जाता है। एग्जाम्पल इसका कौन होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है पेट्रोमाइजान, और दूसरा कौन हो जाता है मैक्सिन, जिसे हकफिश कहते हैं। और ये आपके दो एग्जाम्पल यहाँ पे पूछे जाते हैं, किसमें, साइक्लोस्टोम्स में। मुझे उम्मीद है कि आप इसको साइक्लोस्टोमेटा में, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब अगले क्लास पे आ जाएंगे। क्लास है कॉन्ड्रिक्थीज, ये मछलियों का क्लास होता है। आप जानते हैं जब क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया तो आपने डिवाइड किया और वहाँ पे चले गए तो सुपर क्लास में आपने बांट दिया पिसेजबर्ग, और दूसरा सुपर क्लास बना दिया टेट्रापोडा। जो सुपर क्लास पिसेजबर्ग था उसमें आप गई फिश, और फिश में आपके आ गए कौन कौन से, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज ऐसी मछलियों को कहते हैं जिनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, यानी बोन्स एब्सेंट होती हैं। और ऑस्ट्रिक्थीज ऐसी मछलियों को कहते हैं जिनके बॉडी में क्या पाया जाता है, जल्दी बता दीजिए, क्या पाया जाता है। तो जिनकी बॉडी में किसकी बात कर रहा था, हाँ ऑस्ट्रिक्थीज, जिनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, हड्डियाँ पाई जाती हैं और कार्टिलेज भी हल्के फुल्के पाए जाते हैं। बात कर रहे थे क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में। आइए, दे आर मैरीन, ये कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं। एंड स्ट्रीमलाइन, और इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। यानी आगे और पीछे के सिरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, और बीच का सिरा खुला हुआ होता है, इसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। और बॉडी किसकी बनी होती है, कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन की बनी होती है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ कहाँ लोकेट होता है, वेंट्रल साइड में। दो तरह के माउथ पाए जाएंगे, एक होता है टर्मिनल माउथ, एक होता है वेंट्रल माउथ। जो टर्मिनल माउथ होता है, जैसे मान लेते हैं मछली है, इसका आगे का जो हिस्सा होता है ये इसमें पाया जाएगा, किसमें, रोहो पढ़ेंगे तो उसमें पाया जाएगा, ठीक है। ये ऐसे मुंह पाया जाता है, ये होता है टर्मिनल माउथ। और वेंट्रल माउथ यहाँ पे होता है। जब आप उसको देखेंगे, आपने डिसेक्शन भी किया होगा किसको, स्केलियोडान का, तो उसका ऐसे माउथ होता था, यहाँ पे इसका माउथ होता था, ऐसे स्केलियोडान होता था, इसका पूंछ काट करके आप इसके मुंह में भर देते थे ना, याद है। तो वही तरह से इसका क्या होता है, माउथ कहाँ होता है, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड कहा जाता है। और जिसका मुंह कहाँ होता है, इस प्रकार से होता है, ऐसी मछलियों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी मछलियों को कहा जाता है, यहाँ पे इनके फिन पाए जाते हैं, और ऐसी मछलियों को आप कह देते हैं ये मुंह टर्मिनल साइड में पाया जाता है, ठीक है। तो जो कैसे होते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं, इनका मुंह कहाँ होता है, वेंट्रल साइड में पाया जाता है। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकार्ड क्या होता है, पूरी लाइफ पाई जाती है, ठीक है। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट अपरकुलम, गिल स्लिट अलग अलग होती हैं और बिना अपरकुलम के ढकी होती हैं, यानी कवर, गिल कवर नहीं पाए जाते हैं। अपरकुलम को क्या कहते हैं, गिल कवर कहते हैं। द स्किन इज टफ, इनकी स्किन कैसे होती है, टफ होती है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल, और किससे कवर्ड होती हैं, प्लेक्वाइड स्केल से कवर्ड होती हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल, टीथ जो होती है मॉडिफाइड हो जाती हैं प्लेक्वाइड स्केल से। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और बैकवर्ड डायरेक्शन में पाई जाती हैं। द जा आर वेरी पावरफुल, इनका जबड़ा जो होता है बहुत पावरफुल होता है। दीज एनिमल आर प्रीडेशियस, इन जो एनिमल होते हैं शिकारी होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर ना पाए जाने के कारण दे हैव स्विम कॉन्टिन्यूसली एंड अवॉइड सिंगिंग, सिंकिंग, कह रहा है कि लगातार जो है इनमें फिन नहीं पाए जाते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ना पाए जाने के कारण लगातार ये स्विम करते रहते हैं और किससे, डूबने से अपने आप को बचा लेते हैं। हार्ट की बात करें तो इसमें 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। ये सभी प्रश्न पूछे गए, हर एक पॉइंट में एक एक प्रश्न आपका है, ठीक है। आरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर क्या पाया जाता है, 2 हार्ट पाए जाते हैं। हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, 2 होते हैं। आरिकुलर पाया जाता है और वेंट्रिकुलर पाया जाता है, एक एक पाए जाते हैं, आर्टिकुलर और वेंट्रिकुलर। सम ऑफ दीज हैव द इलेक्ट्रिक आर्गन, कुछ के पास इलेक्ट्रिक आर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि आप टारपीडो के बारे में पढ़ेंगे। सम आर द पॉसेस पॉइजनस स्टिंग, कुछ के पास पॉइजनस टेंटिकल टाइप पाया जाता है, स्टिंग पाई जाती है। ट्राइगन के बारे में आपने पढ़ा है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, कुछ कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ये सभी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसे कहते हैं आप पेक्लियोथर्मस
एनिमल एंड दैट इज लैक ऑफ द कैपेसिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। कह रहा है इनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के कैपेसिटी नहीं होती। कोल्ड ब्लडेड का मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा होता है, कन्वर्ट होता है, तो इनका भी टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लेते हैं कि डाउन हो गया तो इनका भी डाउन हो जाएगा, और अगर हाई हो गया तो इनका भी हाई हो जाएगा। जबकि जिन ऑर्गेनिज्म में बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड कहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस कैसे होते हैं, यानी सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। द मेल पेल्विस फिन वियर क्लैप्सर। जो मेल का पेल्विस फिन होता है इसी के पास, इसके पास क्या पाया जाता है, क्लैप्सर पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे दे आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल टाइप का होता है। एंड मेनी ऑफ देम आर बीबी पैरस। और ज़्यादातर कैसे होते हैं, बीबी पैरस होते हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं स्केलोडॉन, डॉग फिश, प्रिस्टिस, साफिश। उसके बाद आपका कौन है, कार्क्रोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, और उसके बाद ड्रैगन आपका स्टिंगरे। आस्टिक थीज में आ जाते हैं बोनी मछलियाँ कहते हैं इन्हें। इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर। इसमें भी दोनों आती हैं, मैरीन भी होती हैं और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। बोनी एंडोस्केलेटन। इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। इनकी बॉडी भी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ इज कैसा होता है, टर्मिनल साइड में पाया जाता है। टर्मिनल क्या होता है मैंने आपसे बता दिया। दे है 4 पेयर गिल स्लिट। इनके पास कितने गिल स्लिट पाई जाती हैं, 4 पेयर। और इनके पास कितनी पाई जाती थी, कॉन्टेक्ट थीज के पास, जल्दी बता दीजिए। कॉन्टेक्ट थीज के पास गिल स्लिट कहाँ गया, इनमें गिल स्लिट पाई जाती थी आपकी कॉन्टेक्ट थीज में। गिल स्लिट सेपरेट होती थी और विदाउट अपरकुलम होती थी। जबकि इसकी गिल स्लिट कैसी हो गई, देखिए कह रहा है कि दे आर 4 पेयर गिल स्लिट। इनके पास गिल कितनी पाई जाती हैं, 4 पेयर पाई जाती हैं। और किससे कवर होती हैं, अपर कुलम से कवर रहती हैं ईच साइड में। स्किन इज कवर्ड बाय द साइक्लॉयड एंड टिनॉयड स्केल। और उसकी किससे थी, कॉन्टेक्ट थी इसकी प्लेकॉयड से थी। एयर ब्लैडर आर प्रेजेंट। ठीक, एयर ब्लैडर पाया जाता है। हार्ट इज 2 चैम्बर। हार्ट कितना होता है, 2 चैम्बर का, एक आर्टिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली इंटरनली। एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन, कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली बीबी पैरस। से कैसे होते हैं, बीबी पैरस होते हैं। माफ करिएगा, सॉरी, ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं। कैसे देते होते हैं, ओवी पैरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज द डायरेक्ट। और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मैरीन। मैरीन कौन सी है, एक्जोसिटस है जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस है, सी हार्स कहा जाता है। फ्रेश वाटर में कौन है, लेबियो है, लेबियो रोहिटा, रोहू कहते हैं। कटला, कटला ये कटला है आपका। क्लैरिस मंगुर है। और एक्वेरियम में जो पाली जाती हैं इसमें बेटा यानी फाइटिंग फिश है। और पेट्रोफाइलम जो है एंगल फिश है, ये जो है एंजल फिश है। तो ये दो जो हैं आपकी किस में आ जाती हैं, एक्वेरियम में पाई जाती हैं। बाकी आपके फ्रेश वाटर के, मैरीन वाटर के, सबका नाम आपको याद करना है। चलिए ना अगले क्लास पे आ जाते हैं, क्लास एम्फीबिया। 2 PDF और बचे हैं, पूरा क्लास ओवर करके ही जाइएगा। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी इक्वल टू डुअल और बियॉस मीन्स होता है लाइफ। ऐसे ऑर्गेन जिसमें डबल लाइफ पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबियन कैन लिव इन द एक्वेटिक एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। एम्फीबियन जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर लिम्स। कह रहा ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनके पास 2 पेयर लिम्स पाई जाती है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू द हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती हैं। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में पूंछ भी पाई जाती है। द एम्फीबिया स्किन इज मॉइस्ट। इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। आई आप द आई हैव आईलिड। आई के ऊपर आईलिड पाए जाते हैं। ए टेम्पनम प्रेजेंट ऑन द ईयर की जगह पे क्या पाया जाता है, टेम्पनम पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। कह रहा है कि तीनों जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी कैनाल है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हैं, इस सभी एक ही चैम्बर में खुलते हैं जिसे क्लोका कहते हैं। और विच ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर, और ये बाहर की तरफ खुल जाता है।
रिस्पायरेशन इज बाय गिल्स, रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है एंड स्किन के द्वारा होता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर, हार्ट कैसे पाए जाते हैं? 3 चैम्बर के पाए जाते हैं, 2 आर्किल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक ऐसे एनिमल होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, जो सेक्स होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर ओबीपेरस एंड डेवलपमेंट ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये ओबीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप का होता है। एग्जाम्पल पा जाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुफो जिसे टोड कहते हैं, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सलामेंडर और उसके बाद इक्थियोफिश, लिम्बलेस एम्फीबिया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। रेप्टिलिया में आ जाते हैं। ऑल क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, कह रहा है कि सभी जो होते हैं क्रीपिंग अथवा क्राउलिंग मूवमेंट करते हैं। ठीक इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है रेप्टिलिया, रेंगने के कारण। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। एंड बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई एंड कॉनिफर स्किन, जो बॉडी कवर होती है वो ड्राई और कॉनिफर स्किन द्वारा होती है। एपिडर्मल स्केल्स आर स्क्यूट्स, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, कह रहा है इनके पास जो होता है एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते हैं। टेपनम प्रेजेंट ऑन ईयर, टेपनम पाया जाता है। लिम्स विच प्रेजेंट आर 2 पेयर, लिम्स कैसे पाए जाते हैं? 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर, हार्ट कैसे होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। बट 4 चैम्बर आर क्रोकोडाइल, लेकिन एक ऐसा होता है जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, किसमें? क्रोकोडाइल में। रेप्टाइल्स आर प्लेक्योथर्मस, यानी कैसे होते हैं? एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नैक्स एंड लिजार्ड्स सेट देयर स्केल्स ऑफ द स्किन कोट, और उसके बाद है सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर ओबीपेरस, अंडे देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। उसके बाद इसमें आ जाता है क्लोन टर्टल्स कहते हैं, टेस्ट्यूडो टर्टोइस कहते हैं, चैमलियन आपका ट्री लिजर्ड होती हैं, कैलोटस एक गार्डन लिजर्ड होते हैं, क्रोकोडाइलस एक क्रोकोडाइल होते हैं, एलिगेटर्स आपका वो घड़ियाल होता है, ठीक है। हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड होती हैं। पॉइजनस स्नेक नाजा होता है, ठीक है। बंगारूस आपका करैत होता है, और वाइपर आपका पिट वाइपर जो है या विप्रा आपका वाइपर जो होता है, ये पॉइजनस स्नेक हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास एप्स यानी पक्षी वर्ग। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स वर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ द फीदर ऑन मोस्ट ऑफ देम, कह रहा है कि इसमें जो इसका एप्स का गुण है उसमें प्रेजेंस ऑफ फीदर है और ये इसके पास उड़ने में मदद करता है। सभी पक्षियाँ उड़ सकती हैं सिवाय किसके? ऑस्ट्रिच के। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाता है, बाकी सभी फ्लाई करने की क्षमता रखती हैं। दे पासेस बीक, उनके पास बीक पाया जाता है यानी चोंच पाया जाता है। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और जो आगे का पैर होता है वो किस में बदल जाता है? विंग्स में यानी पंख में कन्वर्ट हो जाता है। द हिंड लिम्ब, जो हिंड लिम्ब है जनरली हैव द स्केल एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैप्सिंग। द ट्री ब्रांचिंग, कह रहा है ये सभी जो होते हैं जो 4 लिम्स हैं ये किस में काम करते हैं? ये इनके तैरने में, चलने में और किसी चीज़ को क्लैप्स करने में मदद करते हैं। स्किन इज ड्राई, स्किन ड्राई होती है। विदाउट ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती स्किन में एक्सेप्ट द आयल ग्लैंड, आयल ग्लैंड पाई जाती है एट द बेस ऑफ द टेल, और वो भी कहाँ पाई जाती है? टेल के बेसिस पे। और उसके बाद आ जाते हैं टेल के बेस में। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, यानी बोन एंडोस्केलेटन किससे बना होता है? बोन का बना होता है। एंड लॉन्ग बोन्स आर हालो, और इसकी जो बड़ी बोन होती है हालो और कैसी होती हैं? खाली होती हैं और एयर कैविटी से भरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? निमेटिक बोन कहा जाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द वर्ड्स एंड हैज एडिशनल चैम्बर, कह रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर पाया जाता है। द क्रॉप एंड गिजार्ड, जिसे क्रॉप और गिजार्ड कहते हैं। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, यहाँ पे हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का पाया जाता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं यानी होम्योथर्मस कहते हैं। एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर हर एक सीजन में कांस्टेंट रहता है। रिस्पायरेशन इज बाय लंग्स, रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स, एयर सैक लंग्स से कनेक्ट रहता है। सप्लीमेंट्री रिस्पायरेशन, सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर ओबीपेरस, ए अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कौन होता है? क्रोबस क्रो, कोलम्बा पिजन,
पेस्टुला पैरट और स्ट्रूथियो यानी ऑस्ट्रिच, पोबो पिकाक, और उसके बाद एप्टिनोडाइट्स पिंगुइन और नियोफ्रान बुलचर होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं मैमेलिया। ये लास्ट क्लास है, इसके बाद आपका ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस पेपर आज आपको एक दे दिया जाएगा, एक प्रैक्टिस पेपर कल, यानी 100 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं इस पर। ठीक है, चलिए। दे आर फाउंड इन द वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स, इसमें वेराइटी ऑफ हैबिटाट पाए जाते हैं। फ्लोरिस, केप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केप्स, बहुत जगह पे ये सब पाए जाते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कह रहा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उड़ने में भी अपने आप को अडाप्ट कर लिए हैं और कुछ पानी में भी पाए जाते हैं। मैमल्स की बात हो रही है। द मोस्ट यूनिक मैमल्स कैरेक्टरिस्टिक इन द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। कह रहा है कि इसका जो मेन जो है इसका कैरेक्टर है वह यहाँ पे मिल्क को प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड यानी मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। बाय विच द यंग वंस आर नरिश, जिससे पैदा होने वाली संतान को नरिशमेंट मिलता है। दे हैव 2 पेयर लिम्स, इनके पास 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं यानी पैर पाए जाते हैं, 2 पेयर यानी 4। एडाप्टेड टू वॉकिंग, जो चलने में, रनिंग दौड़ने में, क्लाइंबिंग पकड़ने में, बरोइंग मिट्टी खोदने में और गड्ढा बनाने मतलब या क्या कहते हैं उसको बिल बनाने में, और स्विमिंग तैरने में, और फ्लाइंग उड़ने में मदद करते हैं। मैमल्स इज यूनिक इन पॉसिंग हेयर, मैमल्स की बॉडी के ऊपर बाल पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर और ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर और ईयर पिन्ना पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जैब, अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। हेट्रोडॉन्ट कहा जाता है, जिसमें आप जानते हैं इंसीजर होता, कैनाइन होता, प्रीमोलर होता और मोलर होते हैं। ठीक है। हार्ट इज 4 चैम्बर, हार्ट 4 चैम्बर का पाया जाता है। बॉडी कैसे होती है, वार्म ब्लडेड होते हैं। रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और ज़्यादातर कैसे होते हैं, बेबी पैरस होते हैं यानी बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ एक्सेप्शन है और इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। जैसे ओबी पैरस, अंडे देने वाले भी कुछ हैं, जिसमें आपका है कौन है, ऑर्निथोराइंकस, जिसे प्लेटिपस कहते हैं। बेबी पैरस में कौन आ जाता है आपका, जो बेबी पैरस है, मैक्रोपस कंगारू हो जाता है। उसके बाद पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स हो जाता है। कैमलस कैमल हो जाते हैं। मकाका मंकी हो जाता है। रेटस रैट हो जाते हैं। कैनिस में आपका कौन आ जाता है, डॉग आ जाता है। फेलिस में कैट आ जाता है। एलिफस में आपका एलिफेंट आ जाता है। इक्वस में आपका जो है हार्स आ जाता है। और डॉल्फिनस में कॉमन डॉल्फिन आ जाती हैं। बेलेनोपेट्रा में आपका ब्लू व्हेल आ जाता है। और पैंथरा टिग्रिस में आपका टाइगर आ जाते हैं। और पैंथरा लियो में आपका लायन आ जाता है। और इस प्रकार से आपका ये पीडीएफ कंप्लीट होता है। ये पीडीएफ भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको और क्या मिल जाएगा, जल्दी बता दीजिए। इसी के साथ आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 का, ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो गए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपका एक एनिमल किंगडम के सभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर कवर हो गए। अब आप कल पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, और फिर प्रोटोजोआ के सभी क्लास ऑर्डर तक पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आपका उसमें से एक एक को पढ़ेंगे। फिर उसी प्रकार से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ट्रिनोफेरा ऐसे ऐसे पढ़ते आप चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।